तुम होश में हो? अपने लफ्ज़ों का अंदाज़ा है तुम्हें कि तुम क्या बोल रहे हो उमैर? वो बेयकीनी के ज़िम्रे में खड़ी, इंतहाई तैश के आलम में अपने सामने पुरसकून अंदाज में खड़े उमैर यज़दानी से गोया हुई। उसकी आवाज़ गम और इश्तियाल की शिद्दत से फटने के करीब थी। चंद लम्हे पहले टूटी बिखरी राबिया अपनी इज़्ज़त नफ्स पे बात आती देखकर मजबूत सतून बनकर खड़ी हो गई थी। हाँ, बखूबी अंदाज़ा है मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दोबारा अपनी बात दोहरा देता हूँ, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, इसी सूरत में तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिलेगा। उमैर यज़दानी का तहम्मुल और इत्मीनान काबिल दीद था। राबिया का हौसला फिर पस्त हुआ। औलाद पर बात आई थी उसकी, वो तड़प उठी थी। उस शख्स की जानिब बेबसी से देखते वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए उमैर, वो शिद्दतों से रोते उसके आगे गिड़गिड़ाई थी। पर उस जालिम को तरस ना आया। अगर अपना बच्चा वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, इतना मुश्किल काम नहीं है। उमैर नीली आंखों की बेबसी देखते मुस्कुराते हुए इत्मीनान से बोला। राबिया की आंखों में नफरत सिमट आई। वो सुर्ख मुतवर्रम आंखें भीगा चेहरा लिए उसे सिसकते हुए देखने लगी। तुम चाहते हो मैं तुम जैसे शख्स से निकाह करूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो अपने आंसू साफ करते सर्द महरी से गोया हुई। ठीक है फिर मर जाओ, क्योंकि बिना शर्त पूरी किए मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं लौटाने वाला। वो दीवार की पुश्त से टेक लगाए इंतहाई सकून से कहता। राबिया का सकून गारत कर गया। तुम क्यों एक माँ की बद्दुआ के हकदार बनना चाहते हो उमैर? मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, राबिया ने बेबसी से कहा। उमैर ने दीवार से पुश्त टिकाए खुद से 2 कदम की दूरी पर खड़ी राबिया को देखा। बेवा हो और शरीयत के मुताबिक मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। उमैर के लहजे में गहरी संजीदगी की रमक शामिल थी। खुदारा थोड़ा रहम खाओ, मेरी बेबसी का यूं तमाशा ना बनाओ। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी, रहम खाओ, मेरी औलाद मुझे लौटा दो। मेरे पास मेरे महबूब शौहर की एक वही निशानी बाकी है। वो अपने हाथ उमैर के सामने जोड़ते हुए बेबसी से बोली। उमैर की निगाहों में खून उतर आया। एक अरसा दराज तुम्हारा महबूब होने का शर्फ मुझे भी हासिल था। वो उसे सुर्ख निगाहों से घूरते हुए सर्द महरी से बोला। राबिया ने लब सख्ती से भींचे अपनी सिसकियों पे काबू पाया। वो महज गलती थी मेरी। वो अपने लहजे को कदरे सख्त बनाते हुए गोया हुई। उमैर जख्मी सा मुस्कुराया। गलती था मैं तुम्हारी, मेरे बगैर तुम मरने का दावा करती थी राबी, उमैर ने उसकी जानिब देखते जख्मी लहजे में जताया। पुरानी बातें मत याद करो उमैर, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद भी अगर तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए वैसे ही जज्बात रखूं जैसे 3 साल पहले थे तो तुम गलती पे हो उमैर। निकाह नामे पे दस्तखत करते वक्त मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया था, तुम्हारे भाई की हो गई थी। अपनी वजूद, अपनी मोहब्बत, अपनी सांसें मैं सब कुछ उन्हें सौंप दी थी। उनके अलावा मैं किसी को अपनी मोहब्बत का हकदार नहीं बना सकती। उसके आंसू खुश्क हो गए थे लेकिन लहजे में शामिल नमी अभी भी मौजूद थी। उमैर का वजूद कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था उसके कहने पर। हाँ, तभी तो तुम अपनी चाची के कहने पे खुद से दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने चली थी। अपने टुकड़े टुकड़े होते वजूद को संभालते वो तंजिया गोया हुआ। राबिया ने रुख फेरते अपने चेहरे पे हाथ फेरा। अम्मी अब्बू तुमसे शादी करने पर मजबूर कर रहे थे और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो नफी में सर हिलाते दीवार की जानिब देखते उमैर के तंज का जवाब दे गई। उमैर ने जब्त से उसकी जानिब देखा। वो उससे बचने की खातिर एक बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। ये लड़की पिछले 3 सालों से उससे बदला ले रही थी, उसे अजियत और तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। फैसला तो हो चुका है, अगर अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहती हो तो मेरी शर्त कबूल करो। वैसे इसके अलावा और कोई राह तुम्हारे लिए बची नहीं है। अगर खुद को मारने का सोच रही हो तो गलती कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बच्चा जी नहीं पाएगा। वो अपनी तमाम अजियत और तकलीफ को निगलते पैंट की जेबों में हाथ फंसाए बेतासुर लहजे में गोया हुआ। शाम तक का वक्त है, अपना फैसला जल्दी सुना देना। राबिया को गुमसुम खड़ा देखकर वो अपनी कहता वहां से निकलता चला गया, जबकि राबिया सुन सी होते बेड पे गिरने के अंदाज में बैठी थी। जानती थी कि अगर मौत को गले लगाया तो उसका बच्चा माँ के साए से महरूम रह जाएगा। ये शख्स जाल बिछाने में महारत हासिल रखता था, लोगों को अपनी बात में उलझाते उनसे वही करवाता था जो वो चाहता था, और मुखालिफ उसकी बातों के झोल में फंसते उसकी चाल के मुताबिक अमल करता था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुमसे? लाइक सीरियसली? वो तहकीर आमेज नजरों से उसे देखते उसका मजाक बना रहा था। जो हाथ में गुलाब थामे ना समझी से उसकी जानिब देख रही थी। क्या क्या कह रहे हैं आप उमैर? आपने खुद ही तो कहा था आप मोहब्बत करते हैं मुझसे। राबिया ने मुस्कुराने की सही करते हुए कहा। नीली आंखों में नमी का आंसर लिए वो जबरदस्ती होंठों को मुस्कुराहट में ढाले उसकी जानिब देख रही थी। जो आंखों में तमस्सुर लिए अपनी स्याह आंखें उसकी नीलगू आंखों में गाढ़े मुस्कुरा रहा था। कैंटीन में मौजूद तमाम तालिबात खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। झूठ था वो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता लेडी। उसकी आंखों पे फूंक मारते वो मुस्कुराते हुए कहते। राबिया के लबों से मुस्कान छीन गया था। वो प्यार मोहब्बत की बातें, वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, वो सब एक ड्रामा था यार। खुद ही सोचो, मैं उमैर यज़दानी, करोड़ों की जायदाद का मालिक, एक छोटी सी किसान की बेटी जो स्कॉलरशिप पे यहाँ पढ़ने आई है, उससे मोहब्बत करूंगा? नो नेवर। तमस्कुराना लहजे में कहते वो नफी में सर हिला गया, जबकि इस इंकशाफ पर राबिया का वजूद जलजलों की जद में आया था। सुर्ख गुलाब हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। वो बुत बनी उसकी जानिब देखने लगी, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहकहा लगा रहा था। आंसुओं का रेला उसकी आंखों में उमड़ आया था, जो मोतियों की मानंद उसकी आंखों से बहते रुखसारों का सफर करने लगे थे। इस पूरी यूनी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी जानिब मरगूब ना हुआ हो, जिसे मैं पसंद ना आया हूँ। इस यूनी की हर लड़की मुझे पाना चाहती है, मेरा होना चाहती है। कोई भी मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन तुम, वो मगरूराना लहजे में कहते जबड़े सख्ती से भींच गया, जबकि राबिया के आंसू रवानी से बहने लगे। दिल में इस कदर चुभन का एहसास हुआ कि वो अपने दिल के मकाम पे हाथ रख गई। लेकिन तुमने मुझे देखा तक नहीं,
बल्कि मुझसे अपनी नागवारी का इजहार किया। सबको ये कहती फिरी कि तुम्हें मैं ज़रा पसंद नहीं। तुम्हारी ये अकड़ तोड़ने की खातिर मैंने ड्रामा किया। सबको बताना चाहा कि देखो तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो ज़रा सी तवज्जो मिलने पे किसी भी मर्द के आगे बिच। अपना जुमला वो मुकम्मल नहीं कर पाया था, उसके गलाजत से भरे लफ्ज़ों को कफल राबिया के ज़ोरदार तमाचे ने लगाया था। उमैर यज़दानी हाथों की मुट्ठियाँ भींचे खून उतरी निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा, जो रोते हुए नफरत से उसकी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत देखते एक पल को वो लरस सा गया था। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम पे अपने सच्चे जज्बात ज़ाया किए थे और यही मेरी गलती थी। मैं तुम जैसे जालसाज इंसान की आंखें नहीं पढ़ पाई, तुम्हारे इरादे नहीं जान पाई। सच कहा तुमने, औरत महज ज़रा सी तवज्जो की मोहताज होती है। तुमने तवज्जो दी, तुम्हारा नरम लहजा, तुम्हारी आंखों में तैरती मेरे लिए झूठी मोहब्बत और इज्जत मुझे तुम्हारी जानिब कदम बढ़ाने पर मजबूर कर गई। लेकिन एक बात तुमने गलत कही। इंगिश्त शहादत की उंगली उठाए लरसता वजूद लिए वो भर्राई आवाज़ बहते आंसुओं के हमरा कह रही थी और सब दम साधे उसे सुन रहे थे। मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल जो मोहब्बत ना मिलने पर रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, भीख मांगती हैं। मैं अपनी मोहब्बत को मनो मिट्टी तले दफनाते फातेह पढ़ने वाली लड़की हूँ और मैंने अभी यही किया है। राबिया मोहम्मद के दिल में उमैर यज़दानी के लिए जितनी भी मोहब्बत थी वो तमाम मोहब्बत ख़त्म हो गई है। तुमने जो किया है वो मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर गया है और शायद यही मेरी सज़ा है तुमसे दिल लगाने की, कि मैं ताउमर ज़ख्मी रूह लिए जीऊँ। उमैर यज़दानी का ये घिनौना फ़ेल, उसके अल्फाज राबिया की रूह तक को ज़ख्मी कर गए थे। लहजे में बला की नफ़रत आसमोई थी, आंखें हर तासुर से पाक थीं, जैसे वो बर्फ़ की सिल बन चुकी हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर। एक शख्स से नफ़रत मुझ पर फ़र्ज़ हो गई है और वो हो तुम। मैंने जिस कदर मोहब्बत तुमसे की थी उससे भी ज़्यादा शिद्दत से नफ़रत करूँगी और इस नफ़रत को मरते दम तक निभाऊंगी। सुना तुमने उमैर यज़दानी, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बे इंतहा नफ़रत। सर्द लहजे में कहते वो वहाँ मौजूद तालिबात की नज़रें खुद पे जमी देखकर ज़ख्मी सा हंसते वहाँ से निकलती चली गई। उमैर का वजूद जैसे सुन होता लड़खड़ाया था। इस कदर नफ़रत वो उस लड़की की आंखों में, उस लड़की के अल्फाजों में महसूस कर चुका था कि पहलू में मौजूद दिल जो आज उसे चीख चीख कर रोक रहा था गलत कदम उठाने से, अब वो खून के आंसू रोने लगा था। वजूद पसीने से तर हुआ, जबड़े भींचे। उसने पहलू से उठते शदीद दर्द को बर्दाश्त किया। अपने चेहरे पे हाथ फेरते वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। वो मजीद उस जगह नहीं ठहर सकता था, उसे सांसें भरने में दुश्वारी महसूस हुई थी। उन दोनों के जाते ही जामे की कैंटीन में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। हुसैन यज़दानी गाँव के सरदार थे। उनकी बीवी राफिया बेगम की 2 औलादें थीं। बड़ा बेटा हारून यज़दानी जो तबीयत के लिहाज से सुलझा हुआ सा नौजवान था और हुसैन साहब के साथ जागीरदारी संभालने के साथ साथ वो शहर में अपना बिजनेस भी संभाल रहा था, जबकि छोटा बेटा उमैर यज़दानी था। तबीयत के लिहाज से मगरूर पसंद, अपनी वजाहत का उसे अंदाज़ा था जिसके सबब वो सबको हकीर समझता था। राबिया एक गाँव के किसान मोहम्मद दीन की बेटी थी। नीली आंखों, भूरे बालों वाली नाजुक सी गुड़िया, पूरा तमादी जिसकी ज़ात का खासा थी। शहर की मशहूर यूनी में उसे स्कॉलरशिप मिली थी। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जो जल्द उसकी परेशानी की वजह बन चुकी थी। यूनी के मशहूर नौजवान उमैर यज़दानी को उसने वो अहमियत ना दी जो बाकी सब देते थे। ये मानने में कोई यार नहीं थी कि वो वजीह नौजवान था, लेकिन उसकी मगरूराना शख्सियत राबिया को एक आंख नहीं भाई थी, जिसका बरमिला इजहार वो उसके सामने कर चुकी थी। जिसके बाद उमैर यज़दानी ये जिद बांध चुका था कि वो राबिया को भी उन्हीं लड़कियों की फहरिस्त में ला खड़ा करेगा जो ज़रा सी तवज्जो मिलने पर अपना सब कुछ हार जाती हैं। तभी उसने मोहब्बत का नाटक किया, लेकिन इस बात से ना वाकिफ रहा कि नाटक करते करते उसका दिल सच में उस नीली आंखों वाली गुड़िया का हो गया है। आज के दिन राबिया उससे इजहार मोहब्बत करने आई थी। उसके इजहार मोहब्बत करने की देर थी कि उमैर यज़दानी अपनी मगरूरियत में डूबा, उसकी मोहब्बत के परखच्चे उड़ा गया था। और वो ये सब कुछ करने के बाद, उसकी आंखों में नफरत देखने के बाद, उसका पूरा वजूद उसके मुखालिफ जाता अजियत में डूबा था। बाबा मैं तैयार हूँ शादी के लिए, आप हाँ कर दें। वो सोगवार हुस्न लिए बैठी अपने बाबा मोहम्मद दीन से मुखातिब हुई। दिन ब दिन बेटी का गुलाब की मानंद खिलता चेहरा मुरझाता देखकर वो परेशानी में मुब्तला हुए थे। पर बेटा तुम्हारी पढ़ाई, वो जानते थे उसके लिए पढ़ना किस कदर ज़रूरी है, वो बेहतर तालीम हासिल करने के लिए किस कदर मेहनत करती थी। नहीं पढ़ना बाबा, बस आप अपने मालिक को हाँ कर दें, मुझे मंजूर है रिश्ता। बेदिली से कहते वो सहन में रखी चारपाई से उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं हुसैन साहब से बात करता हूँ, उनके घर से रिश्ता आना बहुत खुशनसीबी की बात है। अगर मेरे बाबा के कुछ ताल्लुकात ना होते उनसे तो शायद ही वो निगाह करम डालते इस घर में। उस घर में तुम बहुत खुश रहोगी, हारून बहुत नेक बच्चा है। मोहम्मद दीन पुर मुसर्रत लहजे में गोया हुए। राबिया ने आंसुओं का गोला निगला। इंशाल्लाह बाबा, धीमी आवाज़ में कहते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते कमरे का दरवाज़ा बंद करते वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरती शिद्दतों से रो पड़ी। वो उस दिन के बाद से यूं ही नहीं गई थी, अपने आबाई गाँव आ गई थी। वो उस जगह जाना ही नहीं चाहती थी जहाँ उस शख्स की मौजूदगी का एहसास हो। दिल और जान तो उन दिनों यूं ही तड़प रहे थे जैसे बिन आब मछली। मोहम्मद साहब के ख़ानदानी कुछ ताल्लुकात थे। उनके वालिद साहब यज़दानी ख़ानदान के वफ़ादार रह चुके थे। हुसैन यज़दानी का गुजर हुआ था उस गाँव से जहाँ उन्होंने मोहम्मद साहब से मुलाकात की। तब उन्हें राबिया पसंद आई और वो अपने बड़े बेटे हारून के लिए उसे मांग चुके थे। राबिया भी अपने दिल की तकलीफ से भराई थी और वो अब आगे बढ़ना चाहती थी। उस बेमहर को मुकम्मल तौर पर भुलाना चाहती थी, इसीलिए हाँ कर बैठी। नहीं आई ना आज भी वो। अपने बेड की पायंती से पुष्ट टकाए बैठे वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए
वॉल पे लगी इन लार्ज साइज तस्वीर पर सुर्ख निगाहें गाड़े अपने दोस्त आरिफ से मुखातिब हुआ। नहीं आई भाभी आज भी उमैर? आरिफ ने अपने दोस्त के बिखरे हुलिये पे तरहम भरी नज़र डालते कहा। उमैर अजियत दा मुस्कुराहट लिए सर पीछे करते बेड से लगा गया। जालिम है, जुल्म कर रही है मुझ पर। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे दी उसने कि मैं ना जिंदों में रहा हूँ ना मुर्दों में। आरिफ, उसे कह दो ना कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, बस मेरे सामने आ जाए। मुझे उसकी नफ़रत नहीं कबूल आरिफ। उसे कहो उमैर मर जाएगा, आ जाए, एक बार आ जाए, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बोल दे कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। नम करब ज़दा आवाज़ में कहते वो आरिफ की आंखें भी नम कर गया था। जब से वो गई थी वो बेजान सा हो गया था, जैसे दुनिया की तमाम रौनकें उसके लिए गायब हो गई हों, हर सू अंधेरा छा गया हो, उसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई हो। राबिया की याद किसी पल उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो आती जाती हर सांस में उसे याद आती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत भरी आंखें। शिद्दत से इस बात का अदराक हुआ था कि वो उस लड़की से मोहब्बत करता है। मोहब्बत भी नहीं, इश्क है वो उसका, जिसका एहसास उसे उसके जाने के बाद हुआ है। तुमने भी तो उनके साथ अच्छा नहीं किया उमैर। उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स का परचम बुलंद रखते तुमसे दूरी बनाई। आरिफ के कहने पे उमैर ने नम निगाहों से इन लार्ज साइज राबिया की तस्वीर की जानिब देखा। पिछता तो रहा हूँ, जल तो रहा हूँ अपनी ही लगाई गई आग में आरिफ। तड़प रहा हूँ उसके लिए, उसकी माफ़ी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। वल्लाह इलाही क्या सज़ा दी है मुझे। मगरूर अनापसंद आदमी के पैरों में मोहब्बत की जंजीर डाल दी है, उस लड़की की मोहब्बत जिसे मैं तकलीफ से दो चार कर गया। उमैर तलखी से कहते सिगरेट के कश लगा रहा था। कब तक ऐसे ही रहना है तुमने उमैर? भूल जाओ उन्हें। आरिफ के कहने पर वो नफ़ी में सर हिला गया। उसे भूल जाना मेरे बस में नहीं है आरिफ। मैं सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन उसे नहीं। जनूनी लहजे में कहते वो अपने मोबाइल की बजती टोन पर अपने नज़दीक रखे मोबाइल की जानिब मतवज्जा हुआ। हवेली से आती कॉल देखते वो सिगरेट बुझाते कॉल उठा गया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल उठाते उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, आप हवेली का रास्ता भूल गए हैं शायद। दूसरी जानिब से राफिया बेगम ने जवाब देते तंज किया। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। उमैर ने माथा अंगूठे से रब करते जवाब दिया। ऐसा ही है, तभी तो भाई की खुशियों में आप शरीक नहीं हैं। कल आपके भाई का निकाह है उमैर, और आप हमें हवेली में चाहिए। कल सुबह ही आप हवेली लौट रहे हैं। अगर नहीं आए तो भूल जाइएगा कि आपकी कोई माँ है भी। रफिया बेगम उससे सख्त खफा थी। बरहमी से गोया हुई। मम्मा मैं आ जाऊँगा कल। उमैर जानता था उनकी खफगी की वजह। वो हवेली नहीं जा रहा था। हारून के रिश्ता पक्का हो जाने पर भी वो नहीं गया था। इंशाल्लाह हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उमैर, आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी हैं। राफिया बेगम के कहने पर वो फीका सा मुस्कुरा दिया। अलविदाई कलमात कहते वो फ़ोन लापरवाही से ज़मीन पर रख गया। पता नहीं क्यों यार, आज दिल ज़्यादा घबरा रहा है मेरा। दूर तो वो पहले ही है, ऐसे लग रहा है जैसे अब कभी उसे पा नहीं सकूंगा। उमैर ने गहरे सांस भरते राबिया की तस्वीर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा। आरिफ लब भींचे उसके पास आते उसे अपने गले से लगा लिया। उमैर ने नम जलती आंखें बंद की। वो उसे हर जगह ढूंढ चुका था। ये जानता था कि वो गाँव से शहर आई है, लेकिन किस गाँव से आई है इस बात से ना वाकिफ था वो। उसकी तमाम दोस्तों से भी पूछ लिया था, लेकिन वो भी अनजान थी। सातों आसमान उसके सर पर आन गिरे थे। पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो पत्थर का बुत बना अपने भाई के पहलू में बैठी लड़की को देख रहा था। आंखों की सुर्खी में बतदरीज इजाफा हुआ था। पूरा वजूद आग के दरिया में डूबा था। वो सुर्ख लिबास में सर था पैर सजी हुई उसके भाई के पहलू में बैठी हुई थी। काजी साहब उससे रजामंदी पूछ रहे थे और उमैर यज़दानी को रफ्ता रफ्ता अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थीं। उसकी आंखों में ठहरी नमी बढ़ती चली जा रही थी। वो यक टुक उसकी जानिब देख रहा था। सबसे तकलीफदा लम्हा अपने महबूब को किसी दूसरे शख्स के लिए सजे संवरे उसके पहलू में बैठे देखना था। ये कैसी अजियत थी जो लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल थी। अपने वजूद पे नज़रों की तपिश महसूस करते साकित बैठी राबिया ने नज़रें उठाईं। नज़रों का उठना था कि उसे अपनी मध्यम चलती सांसें रुकती हुई महसूस हुई। आंसू जब्त करने के सबब आंखों में लाली तैरने लगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने दोबारा अपना जुमला दोहराया। उमैर ने उसकी आंखों में देखते नफ़ी में सर हिलाया। आंसू दगा देते आंखों से बह निकले। राबिया ने यक टुक उसे देखते अपने खून के आंसू रोते दिल को बमुश्किल संभाला। वो सामने खड़ा था, आंखों में तड़प और मोहब्बत लिए। राबिया का दिल किया था कि वो जाकर उसके गले से लग जाए और कह दे कि मुझे छुपा लो इस दुनिया से, लेकिन नहीं। उस शख्स ने उसके साथ जो किया उसके बाद वो काबिल नहीं था उसकी मोहब्बत के। कबूल है। उमैर की आंखों में बराह राज देखते वो अपना आप किसी और को सौंप गई। उमैर लड़खड़ाया। राबिया के आंसू रुखसारों पर बह निकले। उमैर को लगा उसकी सांसें बंद हो गई हैं, दिल धड़कना भूल गया है, वो मर गया है। आसपास की सभी आवाज़ें खामोश, हवाएं साकिन, तमाम चीज़ें साकत। बस समातों में एक ही गूंज गूंज रही थी, कबूल है की। आंखें महज एक ही चेहरे को देख रही थीं, राबिया के चेहरे को। उसने गहरा सांस भरने की सही करते उसे 2 बार और कबूल है बोलता देखा। उसे हैरत हुई, वो अभी तक जिंदा खड़ा उसे देख रहा था। फिजा में मुबारकबाद की आवाज़ें गूंजने लगी। वो पलटा और बिना देखे आगे बढ़ता चला गया। राबिया ने बेतासुर निगाहों से उसके डगमगाते कदम देखे थे। वो बेड पे अपना लहंगा फैलाए अपने हाथों की हथेलियों पर नजरें जमाए बैठी हारून का इंतजार कर रही थी। दिल में अब कोई जज्बा नहीं था, आंखें हर तासुर से पाक थीं। कोई तकलीफ, कोई अजियत महसूस नहीं हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। राबिया ने नजरें उठाए आने वाले की जानिब देखा। कमरे में हारून के बजाय उमैर को आता देखकर वो तेजी से बेड से उतरी। उसे दरवाज़ा बंद करता देख के उसका वजूद लरज़ उठा। उमैर ने पलटते सुर्ख अंगारा आंखों से उसकी जानिब देखा। उसकी सुर्ख निगाहों का महवर अपनी ज़ात को देखते
राबिया का वजूद लम्हों में पसीने से तर हुआ। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपने वजूद की लर्जाहट पे काबू पाते राबिया ने लहजे को बला का बेतासुर करते पूछा। अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए सजे संवरे, उसकी सेज सजाए देखने आया हूँ उस लड़की को जो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी, जो कहती थी कि उसकी सांसों पर, उसकी रूह पर, उसके वजूद पर बस मेरा हक है। देखने आया हूँ उस लड़की को जो मुझसे बेवफाई कर बैठी है। करब ज़दा लहजे में कहते वो कदम ब कदम चलते उसके रूबरू आन खड़ा हुआ। उस लड़की को तुम मार चुके हो। ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये हारून यज़दानी की बीवी है, जिसके दिल में तुम्हारे लिए ना मोहब्बत है ना नफरत। तुम मेरे लिए एक अनजान इंसान हो। बेतासुर लहजे में कहते वो उमैर यज़दानी का वजूद कई टुकड़ों में तोड़ गई। ऐसे नहीं बोलो, मर जाऊंगा मैं। अपनी मोहब्बत को अपने भाई की ज़ौजियत में देखना एक ऐसी तकलीफ है जैसे जिंदा वजूद को आग के बहते दरिया में धकेल देना। मत बोलो ऐसा राबी, नम आवाज़ में कहते उसने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाते राबिया के आरिस को छूना चाहा। राबिया ने बेदर्दी से उसका हाथ झटकते उससे दूरी बनाई। ये इंकशाफ उस पर अब हुआ था कि उमैर यज़दानी हारून का भाई है। शायद वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी, खुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया था, तभी नहीं जान पाई। हाथ नहीं लगाना, शर्म करो। तुम्हारे भाई की बीवी हूं मैं, लिहाज मुरव्वत भी किसी चीज़ का नाम होता है। चले जाओ यहाँ से तुम। राबिया सर्द महरी से गोया हुई। माफ़ कर दो यार, मर जाऊंगा मैं, लौट आओ मेरे पास। उमैर रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा था। राबिया की आंखों में नमी उतरी। मैं वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। तुम्हारी माफ़ी किसी काम की नहीं है उमैर। तुमने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं निकाहनामे पे दस्तखत करते वक्त तुम्हें भूल गई थी। अपने शौहर से बेवफाई नहीं करना चाहती। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं तुमसे नफरत का रिश्ता भी तोड़ती हूँ। अपने चेहरे का रुख मोड़े लर्जीदा आवाज़ में कहते वो उमैर को सिसकने पे मजबूर कर गई। बहुत बड़ी सज़ा दी है तुमने, बहुत बड़ी सज़ा दी है। मोहब्बत की बेहुरमती की थी मैंने, मोहब्बत ने क्या खूब बदला लिया मुझसे। तंजिया कहते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मज़ीद यहाँ ठहरूंगा भी नहीं। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी दूसरे शख्स के साथ। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। मेरा चले जाना ही बेहतर है। बस जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा। ज़मीन से उठते अपने आंसू बाजू की आस्तीन से साफ करते वो शिद्दत जनून से कहते राबिया के वजूद पर तारी लर्जे में इजाफा कर गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा बेपनाह, और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। बदनसीबी देखो मेरी, तुम्हारा लम्स तक महसूस नहीं कर सकता, एक अलविदाई बोसा तक नहीं ले सकता जिसकी तासीर मुझे जीने में मदद दे सके। मैं वाकई बदनसीब हूँ। खुद अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया, खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खोया है मैंने। मैं वाकई बहुत बदनसीब हूँ। तड़पती आवाज़ में कहते वो उस पर एक अलविदाई नज़र डालते पलटा। फूलों से सजे बेड को देखते उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची। मज़ीद इस सजे कमरे में नहीं ठहर सकता था। ये कमरा उसके नज़दीक आग का एक जेल था, जहाँ चारों जानिब से आग की लिपटें उठते उसके वजूद को जलाकर खाकस्तर करने की कोशिश कर रही थी। तेज़ कदमों से वो कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही राबिया शिकस्त खोरदा कदम लिए बेड के करीब आते बेड पे बैठी। वो शख्स आया भी तो कब, जब वो किसी और की हो गई थी, जब वापसी के तमाम दर बंद हो गए थे, जब उस शख्स के अल्फाज जहर बनकर उसकी रग रग में बहने लगे थे। आंखों से आंसू लुढ़कते साफ करते वो अपने लब भींच गई। वो बार बार आंसू साफ कर रही थी और आंसू उसी शद्दोमत से बहने लगते थे। वो नहीं चाहती थी कि हारून उसके आंसू देखे। अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते वो गहरे सांस भरते अपने आप पर काबू पाने लगी, जो एक मुश्किल अमर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। 3 साल बाद वो सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद के पास बैठी साकित तो जामिद उस शख्स की जानिब देख रही थी जिसने 3 साल उसे फूलों की तरह सेज सेज के रखा था, जिसकी कुर्बत उसके तमाम जख्मों को मुंतमिल कर गई थी, जिसने उसके दामन में महज खुशियाँ ही खुशियाँ डाली थी। वो शख्स आज उसे और उसके 2 साला बच्चे को छोड़ते इस दुनिया से चला गया था। एक कार एक्सीडेंट राबिया से उसके सर का ताज छीन चुका था, उसे बेवगी की चादर ओढ़ा गया था। एक तरफ खड़ा उमैर अपने भाई के जनाजे को सुर्ख नमज़दा आंखों से देख रहा था। हारून और राबिया की शादी के फ़ौरन बाद ही वो बाहर मुल्क पढ़ने के लिए चला गया था। पढ़ना तो एक बहाना था, वो अजियत से छुटकारा पाना चाहता था, जो उसे यहाँ रहते अपने भाई के साथ अपनी मोहब्बत को देखते महसूस होती थी। जनाजा उठाने का वक्त हुआ। 4 लोग आगे बढ़े। बेजान हारून को 4 कंधों पर उठाते राबिया से दूर लेकर जाया गया और वो महज साकत आंखों से उसकी जानिब देखती रही। साकत खाली आंखें, जैसे उसके अंदर तक वीरानी छा गई हो। आज हारून की मौत को 7 माह गुजर चुके थे और घर वालों ने जो फैसला उसे सुनाया था उसे सुनते वो बेयकीनी में डूब गई थी। हुसैन साहब चाहते थे कि वो उमैर से निकाह कर ले। वो उमैर से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी। उसने साफ इनकार कर दिया था। हुसैन साहब और राफिया बेगम ने उसे फोर्स करना चाहा था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो उमैर से शादी करते इसी घर में हमेशा के लिए रहे। राबिया ने इस चीज़ से बचने की खातिर अपनी चाची के बताए गए रिश्ते के लिए हामी भरती थी, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था। राबिया के वालिद की तबीयत खासी ख़राब थी और वो अपने घर आराम कर रहे थे। हुसैन साहब और राफिया बेगम मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे उसके साथ, जबकि उमैर का खून खोल चुका था। उसकी हड हरामी पर वो सख्त तैश और इश्तियाल से पागल होते ऐसा रास्ता चुन चुका था जिसे तय करने के बाद राबिया उसे शादी के लिए मानने पर मजबूर हो जाती। वो जुहान को, राबिया और हारून के 2 साला बेटे को एक दिन के लिए अपने दोस्त के घर छुपा चुका था। हाल हुसैन साहब राफिया बेगम के हमरा लाउंज के सोफों पर विराजमान अपने सामने बैठी अपनी बहू को देख रहे थे, जो सुता चेहरा लिए अपने हाथों को बाहम मरोड़ते कश्मकश में उलझी कुछ कहने की सही कर रही थी।
जबकि एक तरफ सोफे पे टांग रखा बैठा उमैर फतायाबी से मुस्कुरा रहा था। बोलो बेटा, क्या बात कहनी है तुमने? हुसैन साहब ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से उसे पुकारा। राबिया ने भीगी नजरें उठाए उनकी जानिब देखा, जिनके चेहरे पे हमेशा उसके लिए पिदराना शफकत छलकती थी। नजरों का रुख हुसैन साहब के चेहरे से हटते उमैर की जानिब मरकूज हुआ। आंखों में ठहरा नमकीन पानी रुखसारों पर बहने के लिए पुरजोर हुआ। मैं उमैर से निकाह करने के लिए राजी हूँ बाबा। उमैर की जानिब यक टुक देखते वो धीमी आवाज़ में अपनी शिकस्त का ऐलान कर गई। ये शिकस्त उसे अपनी औलाद की वजह से मिली थी। वो अपनी औलाद के लिए मरने तक को तैयार थी और उमैर से निकाह गोया उसके लिए मौत ही थी। हुसैन साहब और राफिया बेगम ने बेयकीनी से एक दूसरे की जानिब देखा। कल तक वो इस फैसले पर अटल थी कि वो उमैर से किसी सूरत निकाह नहीं करेगी, और उसका आज ये फैसला उन दोनों को बेयकीन कर गया था। तुमने अच्छा फैसला किया राबी बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस जल्दी से मैं निकाह के इंतजाम करता हूँ। हुसैन साहब खुशगवार लहजे में पुरजोशी से गोया हुए, जबकि उमैर के लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो अपनी बेबाक निगाहों को राबी के हसीन चेहरे पर जमाए बैठा था, जो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस रेशमी दुपट्टा सीने पे फैलाए, बालों को ढीले जूड़े में मुकीद किए, सोगवार सा हुस्न लिए सोफे पे बैठी हुई थी। उसकी छोटी सी नाक सर्दी और रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी, जबकि गुलाबी लब बार बार दांत तले आते अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की सही कर रहे थे। बाबा, मैं चाहती हूँ ये निकाह बिल्कुल सादगी से हो। वो हुसैन साहब की जानिब देखते संजीदगी से गोया हुई। भला मौत पर भी कोई जश्न मनाता है। जैसा तुम कहो बेटा। हुसैन साहब उसकी मर्जी में राजी होते इस बात में सर हिला गए, जबकि उमैर लब सख्ती से बाहम भींच गया। राबिया मजीद वहाँ नहीं ठहर सकती थी। उस शख्स की नज़रें उसे अपने वजूद से आर पार होती महसूस हो रही थी। अपने आंसुओं पर जब्त करते वो सोफे से उठते अपने कमरे में जा बंद हुई। उमैर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। बाबा काजी साहब का इंतजाम करें, निकाह आज ही होगा। हुसैन साहब ने चौंकते हुए उमैर की जानिब देखा। पर बेटा इतनी जल्दी? राफिया बेगम ने परेशानी के आलम में कहा। जी मम्मा, आज ही निकाह होगा, वरना राबी की लालची चाची कोई बड़ा कदम उठाते उसे हम लोगों से बदगुमान कर देगी। इसीलिए निकाह जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। उमैर की बात समझते हुए वो दोनों इस बात में सर हिला गए थे। अपने लबों पर हाथ की मुट्ठी बनाए रखते वो राबिया के कहे जाने वाले तमाम लफ्ज़ों को याद करते अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। मेरा बच्चा कहाँ है? उमैर के कमरे में आते ही वो बेड से उठते उस तक आते भराए लहजे में गोया हुई। उमैर ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसके सजे रूप को आंखों के जरिए दिल में उतारा। निकाह इंतहाई सादगी के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी राफिया बेगम उसे तैयार कर चुकी थी। वो सुर्ख रंग की पैरों को छूती फ्रॉक में मलबूस हल्के हल्के मेकअप से नकूश को मजीद उजागर किए, कानों में भारी आवेज़ें पहने, गले में चकोर पहने, लबों को गहरे सुर्ख रंग से रंगे, उसके सामने खड़ी उसे सुर्ख निगाहों से घूरते हुए गहरे सांस भर रही थी। सुबह मिल जाएगा तुम्हें ज़ोहान, उमैर ने कहते कदम उसकी जानिब बढ़ाया। मुझे मेरा बच्चा अभी चाहिए। मैंने पूरी कर दी है तुम्हारी शर्त। तुमसे निकाह करते तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी के दर्जे से मौजूद हूँ। अब प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। वो अपने इंतहाई करीब खड़े उमैर को देखते भर्राई आवाज़ में कह रही थी, और उमैर वो लौ देती निगाहों से उसके हिलते लबों को देखते खुद पे जब्त कर रहा था। आज की रात मैं अपने और आपके दरमियान किसी तीसरे को पसंद नहीं करूँगा। आज की रात हमारी है। क्या चाहती हैं ज़ोहान? वो सब देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए। इंतहाई बेबाकी का मुजाहिरा करते वो उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करते, उसे खुद के नज़दीक करते गंभीर लहजे में जू मानी बात बोल गया। अपना पहलू सहलाता उमैर का हाथ उसकी ये नज़दीकी राबिया की सांसों में रवानगी ले आई थी। उसका वजूद सनसना उठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। वो मुजाहिमत करते चीखी। अब तुम इतनी नादान तो नहीं हो कि इस रात के तकाज़ों से ना वाकिफ़ हो। तुम क्या चाहती हो? हमारा बच्चा हमारी गोल्डन नाइट ख़राब करता है। वो उसे मज़ीद खुद के नज़दीक करता, उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरा सांस भरते, उसकी गर्दन पर अपने लबों का सुलगता शिद्दत भरा लम्स छोड़ते खुमार ज़दा लहजे में बोला था। राबिया के वजूद में कपकपी सी तारी हुई, चेहरा सुर्ख होते भाप छोड़ने लगा। उसे लगा वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर उमैर ने उसे सहारा ना दिया होता तो वो उसके शिद्दत भरे पहले बोसे की ताब ना लाते हुए ज़मीन बोस हो जाती। फजूल बात मत करो उमैर, छोड़ो मुझे। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगी? छोड़ो मुझे। उसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े वो अपनी गर्दन पर उसकी सुलगती सांसों की चुभन महसूस करते हुर्राई। सोच? तुम सोच की बात करती हो? मैं तो सब कुछ कर गुजरने का इरादा रखता हूँ और करूँगा भी, और मुझे अपने करीब आने से तुम कतई नहीं रोक सकती। तुम्हारे करीब आना मेरा हक है और तुम मुझे मेरा हक लेने से रोक नहीं सकती। उमैर उसकी गर्दन से मुंह निकालते उसकी गर्दन पर अपने बोसे की शिद्दत से सुर्ख निशान देखते जज्बात की शिद्दत से भारी होते लहजे में गोया हुआ। राबिया के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई, आंखों में वाज़े खौफ लहराने लगा। मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ उमैर। राबिया ने अपने तई उसे रोकने की सही की। उसके इरादे जानते उसकी जान हथेली पर आन सजी थी। तुम मेरी बीवी हो अब, उमैर ने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। मैंने ये शादी महज अपने बच्चे की खातिर की है उमैर। उमैर के जवाब पर उसकी आंखों में आंखें गाड़े राबिया जता गई, जबकि बदन इर्ताश की हालत में था। पर मैंने ये शादी तुम्हें पाने के लिए की है राबी, तुम्हारे हसूल के लिए की है। उमैर उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरे उसके कान में पहने आवेज़े पर अपने लब रखते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते उसके रुखसार को चूम गया। राबिया की गिरफ्त उसकी शर्ट पे मजबूत हुई। अब ये कौन सा मकरूह जाल है तुम्हारा? अब क्यों ये खेल खेल रहे हो तुम? क्यों फिर से अपनी उन शहद में डूबी बातों से मुझे पिघलाते तोड़ना चाहते हो तुम उमैर? चाहते क्या हो आखिर तुम? वो उसके लबों का सफ़र अपनी गर्दन से अपने कंधों तक महसूस करते रोते हुए बोली थी। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ। मैं अपने उस फेल की माफ़ी चाहता हूँ जिसने आपको तोड़ दिया था, जिसके बाद हमने हिजर झेला था। उमैर का हाथ बेबाकी से
رابعہ کی کمر پہ سرایت کرتے اس کی فراک کی زپ سے الجھ رہا تھا۔ رابعہ کی سانسیں اس کی بے باکی پہ بند ہونے کے در پہ تھیں۔ نہیں ملے گی معافی تمہیں، اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رابعہ مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جب عمیر کی اگلی جسارت نے اسے پتھر کا بت بنا دیا۔ عمیر اس کی فراک کی زپ کھولتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے، اس کے الفاظوں پر کفل لگاتے اس کی سانسیں شدت سے خود کی سانسوں میں شامل کرنے لگا تھا۔ وہ پتھر کی بت بنی اپنے لبوں پر اس کی گرفت محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا گویا آزادی نہ ملی تو وہ زمین پہ ڈھیر ہو جائے گی۔ عمیر اس کی بند سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشتے اس کے سرخ کندھاری چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے عمیر، نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، نہ میں تمہیں تمہارا حق دوں گی، سمجھے تم؟ اپنے نازک ہاتھوں سے عمیر کے سینے پہ وار کرتے وہ سخت لہجے میں بولی۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے اپنا حق لینے کے لیے، یا تم ان چھوٹے موٹے واروں سے مجھے روک پاؤ گی؟ تو تم غلطی پر ہو مسز عمیر، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پہ رابعہ کو لٹاتے وہ اس کی ڈھیلی فراک سے واضح ہوتی رعنائیوں کو بے باکی سے دیکھتے، اپنے جذباتوں کی بڑھتی آنچ کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ رابعہ نے اس کی نظروں کا رخ دیکھتے کروٹ بدلی۔ عمیر اس کی دودھیا پشت کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے، اس کی کمر پہ جھکتے اپنے لب رکھتے مدہوش ہوا تھا۔ اس کے لبوں کی پر تپش لمس کو اپنی کمر پہ سرکتا محسوس کرتے رابعہ اپنی نم آنکھیں بند کر گئی۔ وہ واقعی اس کے منہ زور جذباتوں پر لگام نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی تمام مزاحمتیں بیکار تھی۔ تم جو کر رہے ہو اس کے بعد میری نفرت کے گراف میں مزید اضافہ ہو جائے گا عمیر۔ اس کے لبوں کی بڑھتی جسارتوں پہ بند باندھنے کی خاطر وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ نفرت کرو یا محبت کرو، بس مجھ سے کرو۔ اب واپسی ناممکن ہے میرے لیے، تمہیں برداشت کرنی ہوگی میری غربت، یہ میرا حق ہے اور تم میرے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اسے سیدھا کرتے وہ سرد لہجے میں کہتے، اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ جھکتے اس کی سانسوں پہ حکمت حاصل کر گیا۔ رابعہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑے بیڈ سے لگاتے وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن سے نیچے تک کا سفر کرتے اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ رابعہ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے نڈھال سی ہوتی اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ عمیر اس کے یوں خود سپردگی دینے پر سرشار سا ہوتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کرتے اسے اور خود کو ایک کر گیا۔ رابعہ نے آنکھیں بند کرتے خود کو اس کے حوالے کرتے اسے اس کی منمانی کرنے دی۔ مما مما، اپنے بے انتہائی نزدیک ذوحان کی آواز، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ عمیر کے شرٹ لیس سینے پہ بیٹھے ذوحان پہ پڑی۔ رابعہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ بجلی کی تیزی سے اٹھتے وہ عمیر کے شرٹ لیس سینے پہ بیٹھے ذوحان کو اٹھاتے بےتابی سے چومنے لگی، جبکہ عمیر تکیے پہ دراز اپنے بازو گردن کے پیچھے رکھتے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ گزری رات اس کے انگ انگ میں سکون دوڑا گئی تھی، وہ سکون جو پچھلے 3 سالوں میں اس سے دور تھا۔ وہ لو دیتی پر تپش نگاہوں سے رابعہ کی پشت کو تک رہا تھا۔ کہاں تھے تم ذوحان؟ وہ ذوحان کو چومتے ہوئے بھیگی آواز میں بولی۔ دادو پاس، ذوحان اس کے بوسوں پہ کھلکھلاتا ہوا جواب گو ہوا۔ عمیر نے یکدم اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے خود کی جانب کھینچا۔ وہ ذوحان کو لیے اس کے پہلو میں دراز ہوئی۔ عمیر کی اس حرکت پہ وہ چیختے ہوئے اس کا نام پکار گئی، جو اس کی گردن میں منہ دیے گہری سانسیں بھرتا اس کی گردن کو چوم رہا تھا، جبکہ ذوحان کے سامنے عمیر کی اس حرکت پر وہ دانت پیستے سرخ ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو عمیر، رابعہ دبا دبا سا چیختے ہوئے ذوحان کو سنبھالنے لگی، جو کرالنگ کرتا بیڈ سے اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ عمیر کی گرفت اس کے پہلو پہ سخت ہوئی۔ میرے لباس میں، میری قربت میں بھیگی، تم قیامت کی حد تک حسین لگ رہی ہو رابی۔ اس کے لب رابی کی گردن سے سرایت کرتے اس کی کان کی لو کو چھو گئے، اس کے کان میں گھمبیر سرگوشی کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دل نہیں بھرا تمہارا یا ابھی حوث اور باقی ہے؟ رابعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کے الفاظ عمیر پر تیزاب کی بوندوں کی مانند گرے تھے۔ دماغ ٹھکانے پہ ہے یا نہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کل میرے کس عمل سے تمہیں لگا کہ میں نے تم سے اپنی حوث پوری کی ہے؟ عمیر کی خماری پل میں ہوا ہوئی تھی، وہ غضبناک بنا گرایا۔ ہر عمل سے لگا کہ تم نے حوث پوری کی ہے، یا پھر تمہارے غرور کو چوٹ پہنچ گئی تھی کہ میں نے تم سے نکاح کا انکار کیا، تبھی تم نے بدلا لیا نا میرے بچے کے ذریعے مجھے مجبور کر کے۔ رابعہ جو باتیں سوچ رہی تھی وہ زبان سے ادا کر گئی، جبکہ عمیر کے تیش میں اضافہ ہوا۔ میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں کہ حوث ہوتی کیا ہے، اس کے بعد باقی باتوں کا جواب دوں گا۔ عمیر انتہائی تیش کے عالم میں کہتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے لاک کیے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ رابعہ نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچی، اس کے لمس میں نرمی مفقود تھی، ایسی شدت تھی جو رابعہ کو تڑپنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں مکمل طور پر اپنی سانسوں میں شامل کرتا اس کے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے گہرا کٹ دیتے اس سے دور ہوا تھا۔ رابعہ نے اس کی شدت سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہوتی ہے حوث، اور میں نے کل تمہیں اس قدر نرمی سے چھوا ہے جیسے پھولوں کی پتیوں کے بکھر جانے کا خدشہ ہو۔ گزری رات میرے کسی عمل میں ایسی شدت نہیں تھی، محض نرمی ہی نرمی تھی، اور تمہارے لیے میرے لمس میں ہمیشہ نرمی ہی رہے گی۔ اس کی لبوں سے نکلتے خون کی بوند کو اپنی انگلی کی پور سے چنتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا، جبکہ ذوحان بیڈ پر کرالنگ کرتا نیچے اترتے ایک طرف رکھے اپنے کوٹ اور کھلونوں کے پاس چلا گیا تھا۔ رابعہ نے زخمی نگاہوں سے عمیر کی جانب دیکھا تھا۔ اور بدلہ نہیں لیا ہے تم سے، تمہیں پانے کے واسطے اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں دوبارہ پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار تھا، اور میں گزرا بھی،
और तुम अब मेरी हो। तुम्हारी सांसों पे, तुम्हारे वजूद पे, तुम्हारी रूह पे, तुम्हारी मोहब्बत पे महज अब मेरा हक है और मरते दम तक मेरा ही रहेगा। शिद्दत जनून से कहते वो उसके लबों को नरमी से छू गया। गलत हो तुम। मेरी सांसों पे, मेरे वजूद पे, मेरी रूह पे तो हिकमत हासिल कर चुके हो, लेकिन मेरी मोहब्बत पर नहीं कर सकोगे। सुना तुमने? मैं कभी अब तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी उमैर। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसे भुला नहीं सकती। नम आवाज़ में राबिया अपने चेहरे का रुख मोड़े गोया हुई। उमैर ने जब्त से अपनी आंखें बंद करके खोली। 3 साल से जल रहा हूँ राबी मैं इस आग में। माफ़ी मांग रहा हूँ यार, माफ़ कर दो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस पछतावे से निकाल दो। उसकी वाज़ेह होती अपनी शिद्दतों से दागदार गर्दन में मुंह छुपाए वो नम आवाज़ में गोया हुआ। आसान नहीं है उमैर। मैं नहीं भूल पाती कि आपने किस तरह मेरे सच्चे जज्बातों का मजाक लोगों के भरे मजमे में बनाया, कैसे मुझे बताया कि मैं एक शर्त थी। राबिया ने भराई आवाज़ में कहा। वो वाकई उन लम्हात को भूले नहीं भूल सकती थी। शर्त नहीं हो यार, तुम तो मोहब्बत हो, सरापा मोहब्बत। उमैर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी दाढ़ी की चुभन राबिया को अपनी गर्दन पे महसूस हुई। वक्त चाहिए मुझे उमैर, तुम्हें कबूल करने के लिए। राबिया धड़कते दिल की सदाएं सुनने के बाद जैसे उसके हाथ में उम्मीद की किरण पकड़ा गई। उमैर ने उसकी गर्दन से मुंह निकालते उसका चेहरा हाथों में थामते अपने मुकाबिल किया। वक्त ले लो जितना लेना है, लेकिन फैसला वही सुनाना जिसे सुनने के बाद मैं जिंदा रह सकूं। बस मुझे खुद के करीब आने से रोकना मत राबी। मैं अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा लम्स मेरे लिए सकून है और मैं इस सकून से महरूम नहीं रह सकता। वो उसे मिन्नत कर रहा था। राबिया ने उसकी आंखों में तैरती नमी और तड़प बगौर देखी। वो वाकई अपनी गलतियों पर नादिम था। नहीं रोकूंगी तुम्हें तुम्हारे किसी हक से, नहीं रोकूंगी। बस वक्त चाहिए कि तुम्हें माफ़ कर सकूं। राबिया ने नरमी से कहते उसके सीने पे हाथ रखते उसे खुद से दूर किया। उमैर उसके दूर करने पे शराफत का मुजाहिरा करते दूरी बना गया। राबिया बेड से उठते वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी। खिफ़्फ़त और शर्म से उसकी रंगत सुर्ख अनार हो रही थी। वो उसकी शर्ट में मलबूस थी। वो तेज़ कदमों से वॉशरूम में जा बंद हुई। उमैर की पुरशौक नज़रें उसके वजूद पर ही गड़ी हुई थी। उमैर उसकी फुर्ती देखकर मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते बेड से उठते ज़मीन पर खिलौनों से खेलते ज़ुहान के पास आते उसे उठा गया। बाबा की जान, बाबा बोलो। इंतहाई मोहब्बत से कहते उसने ज़ुहान के गाल पे अपने लब रखे। बाबा। ज़ुहान ने हंसते हुए उसे बाबा पुकारा। उमैर खुशी से सरशार होते उसके पेट पे गुदगुदी करते उसे खिलखिलाने पे मजबूर कर गया था। कमरे में उमैर और ज़ुहान की खिलखिलाहटें गूंज रही थी। वॉशरूम में बंद राबिया के लबों पे खुद बखुद मुस्कुराहट ने डेरा जमाया। 1 मिनट इधर आओ। गुलाबी लिबास में सजी सवरी राबिया का हाथ थामे वो उसे अपनी जानिब खींच गया था। राबिया ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो जब से शॉवर लेते बाहर आई थी उस इंसान की नज़रें उस पर जमी हुई थी। तमाम तैयारी में उसने एक पल के लिए भी निगाह उससे नहीं हटाई थी और अब उसे खींच के आईने के सामने कर गया था। इसे पकड़ो में आया। ज़ुहान को राबिया की गोद में दिए वो अपना मोबाइल बेड से उठाते उसके नज़दीक आया। राबिया की कमर से हाथ गुजारते उसके पहलू पे रखते वो उसके गाल पे अपने लब रखते मिरर सेल्फी ले चुका था, जबकि राबिया की आंखें तहय्युर से फैली थी। वो मुख्तलिफ पोजेज में तीनों की तस्वीर ले रहा था। कभी उसके आरिस पे लब रखता, कभी उसके बालों पे, कभी ज़ुहान को चूमता और वो उसके वजूद से उठती खुशबू उसकी कुर्बत से पागल होती धड़कने लिए उसका हर अंदाज देख रही थी। उमैर ने मोबाइल में ली तस्वीर देखी। परफेक्ट। मैं तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे को कैद करना चाहता हूँ राबी। तस्वीरें देखते इंतहाई मोहब्बत से कहते वो उसके माथे को लबों से छू गया। राबिया महज खामोशी से उसकी जानिब देख रही थी जो उनकी तस्वीरों को अपनी वॉलपेपर पे लगा गया था। मैं फ्रेश हो गया था, राबिया से कहते वो अलमारी की जानिब बढ़ते अपने कपड़े निकालने लगा। राबिया ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे उसके फ़ोन पे जगमगाते वॉलपेपर को देखा। वो तीनों एक मुकम्मल फैमिली लग रहे थे। इस शख्स के साथ ऐसी ज़िंदगी जीना उसका ख्वाब था जो मुकम्मल तो हो गया था, लेकिन वो उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। उमैर के वॉशरूम में बंद होते ही वो ज़ुहान को लिए कमरे से निकलती चली गई। वो कमरे में रखे गुलाब को देखते मुस्कुरा दी। 1 माह हो गया था उसे उमैर के हमराह रहते। ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। वो उसकी जानिब बढ़ने लगी थी, उसे कबूल करने लगी थी। और मोहब्बत भी दिल की बंजर सरजमीन पर सब्ज़ घास की माने दुबने लगी थी। उसे रोज़ उमैर की जानिब से फूल मौसूल होते थे, साथ एक नोट भी जिसका आगाज़ माफ़ी से होता था और इख्तिताम मोहब्बत के इजहार से। उमैर की मोहब्बत दिन ब दिन उसके लिए बढ़ती चली जा रही थी। आज उमैर की सालगिरह थी और राबिया सोच चुकी थी कि आज वो उसे माफ़ करते माजी को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। वो अपनी ज़िंदगी तमाम रंजिशों, तमाम बुरी यादों को भुलाते गुजारेगी। अलमारी की जानिब बढ़ते वो उमैर की लाई हुई स्याह साड़ी निकालते वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ ही पल बाद वो भीगे बाल और साड़ी में दमकता कयामत खेज बदन लिए वॉशरूम से बाहर निकलते आईने के सामने खड़े होते खुद को सजाने लगी। ज़ुहान दादा दादी के साथ किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था और वापसी कल की थी, जबकि उमैर के आने में भी अभी बहुत कम वक्त रह गया था। सुर्ख रंग से होंठों को रंगे, कानों में सिल्वर रंग के झुमके पहने, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने, आंखों को काजल और मस्कारे के साथ सजाए वो अपने सरापे पर एक तायराना निगाह डालते मुस्कुराई। ब्लाउज से झांकता उसका सफ़ेद पेट, आधी आस्तीनों से छलकते उसके दोधिया बाजू उसे मजीद हसीन बना रहे थे। उसने केक बेक करना था। राबिया फ़ौरन से याद आने पर कमरे से निकली। बाजी कुछ औरतें आई हैं, जानने वाली हैं राफिया बादी की। मुलाजिमा के कहने पे किचन में काम करती राबिया चौंकी। अच्छा आप उन्हें बिठाएं, लाउंज में मैं आती हूँ। राबिया ने केक पर एक निगाह डालते मुलाजिमा से कहा। मुलाजिमा इस बात में सर हिलाते चली गई। राबिया ने हाथ धोते लाउंज की राह ली। इस तरह के लिबास में मेहमानों के सामने जाना उसे खिफ़्फ़त में मुब्तला कर रहा था, लेकिन वो अब कमरे में जाते लिबास तब्दील नहीं कर सकती थी। उसे वक्त लग जाता। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में आते उसने सोफे पे बिराजमान 4 उम्र रसीदा औरतों को देखते सलाम किया।
اس کی رنگت اپنے سراپے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ان خواتین نے اسے تقریباً گھورتے ہوئے جواب دیا۔ رابعہ ان کی نظروں سے مزید خائف ہوئی۔ تم رافیہ کی بڑی بہو ہو نا؟ ایک خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ رابعہ کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دوسری خاتون بول پڑی۔ ارے لڑکی، شوہر کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یوں سج دھج کے پھر رہی ہو؟ کہیں سے نہیں لگ رہا تم بیوہ ہو؟ دوسری خاتون ناگواری سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رابعہ کی سرخ رنگت سفید پڑی۔ آنٹی، میری شادی عمیر سے ہو گئی ہے، رابعہ نے اپنی صفائی بیان کی۔ ان چاروں خواتین کے منہ حیرت سے کھلے۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے ہی دیور سے بیاہ رچاتے ہوئے؟ اور پہلے شوہر کی قبر کی مٹی تو سوکھنے دیتی، محض 10 ماہ تو ہوئے تھے اسے گئے ہوئے، تم اسی کے بھائی سے بیاہ رچا گئیں۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ عورتیں اپنی جگہ سے اٹھتے لفظوں کے تیر اس کی جانب پھینکتی چلی جا رہی تھیں۔ رابعہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، رافیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارے زمانے میں تھا ایک کہ عورت ایک ہی مرد کے نام پہ بیٹھی رہتی تھی ساری زندگی۔ آج کل کی عورتیں تو شوہر کے 10 ماہ بعد ہی بیاہ رچا لیتی ہیں۔ ذرا جو شرم و حیا ہو ان کے اندر، بے شرم۔ رابعہ کو خاموش دیکھ کر ان عورتوں کی ہمت بڑھ رہی تھی۔ وہ لگاتار اسے زہریلے لفظ کہتے ہی چلی جا رہی تھیں جب ان کی بات کو ایک زوردار دھاڑ نے کاٹا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عمیر گھر کے اندر آتا ایک نظر نم آنکھیں لیے کھڑی رابعہ پہ ڈالتے ان عورتوں سے مخاطب ہوا۔ رابعہ نے عمیر کی جانب دیکھتے سسکی بھری، آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہنے لگے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، جبکہ عمیر اسے یوں روتا دیکھ کر اشتعال سے پاگل ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ میری بیوی کو؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے یہ سب کہنے کی؟ وہ شیر کی مانند گھرایا۔ وہ عورتیں گھگیا سی گئیں۔ کوئی عورت شوہر کے مرنے کے 10 ماہ بعد دوسری شادی کرے یا 10 سال بعد کرے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسے رب العزت کی جانب سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں اس پہ انگلیاں اٹھانے والی؟ اس کی دھاڑ کمرے میں بند رابعہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں۔ کیا بیوہ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی جی سکے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے نام پر آخری سانس تک بھی رہ سکتی ہے اور چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور آپ نے میری بیوی کے بارے میں غلاظت اپنی زبان سے ادا کی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تو یہاں سے چلی جائیے اور واپس یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ میرے گھر میں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو میری بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ انتہائی درستگی سے کہتے ہوئے انہیں باہر کا راستہ دکھا گیا تھا۔ وہ عورتیں زبانوں پہ کفل لگائے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے گھر سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ عمیر نے ان کے جاتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ رابعہ کا رونا یاد آیا۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رابی، کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ایک طرف اس کی جانب پشت کیے کھڑی رابعہ کو پکارا، جو اپنی پکار پر ہچکی بھر گئی۔ عمیر نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا۔ اس کی پشت پہ بندی ڈوریاں اور ان سے چھلکتی اس کی سفید لچکدار کمر دیکھتے عمیر تھوک نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے رابعہ کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ گیا۔ اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی عمیر، سب مجھے غلط سمجھیں گے، سب۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے پہلو پہ رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ کوئی غلط نہیں سمجھے گا، اور جو سمجھے گا میں اس کا دماغ درست کر دوں گا، جیسے ابھی ان عورتوں کا کیا ہے۔ عمیر نے اس کے کندھے پہ لب رکھتے اس کے پیٹ پر گرفت مضبوط کی۔ رابعہ کے وجود سے اٹھتی مہک، اس کا نرم لمس اس کے جذباتوں کو آگ کی مانند بھڑکا گیا تھا۔ کس کس کا منہ بند کرواؤ گے تم عمیر؟ رابعہ نے پلٹتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نم آواز میں پوچھا۔ سب کا؟ میں اپنی بیوی کے خلاف کبھی غلط بولنے والی زبان کو کھینچ نکالنے کی ہمت رکھتا ہوں رابی، وہ شدت جنون سے کہتے اس کے سرخ رنگ میں رنگے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قیامت خیز بل کھاتا سراپا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ اسے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھ میں شرم نہیں ہے، میں بے شرم ہوں عمیر، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ عمیر اپنے ہوش و حواس گنوا رہا تھا۔ ان کا لفظ بلفظ بکواس تھا۔ ایسے لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ صحیح کرنے کے بجائے دوسروں کی زندگیوں میں عمل دخل کرتے ہیں، انہیں بے سکون کرتے ہیں۔ انہیں اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ یہ آپ کے سکون کو برباد کریں۔ ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کانوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا، اور رابعہ اس کی روتے روتے اس حرکت پہ ہنستی۔ عمیر اسے ہنستا دیکھ کے خود بھی گہرا مسکرایا۔ اب ذرا یہ بتاؤ، یہ تیاری میرے لیے کی گئی ہے؟ عمیر نے رابعہ کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے نظریں جھکائے، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسبات میں سر ہلایا۔ عمیر سرشاری سے مسکرایا۔ میری سالگرہ کی خوشی میں؟ اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ رابعہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ میرا گفٹ ہے؟ عمیر نے ایک آئی برو ریز کیے پوچھا۔ رابعہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر؟ عمیر نے اس کی آنکھوں پہ پھونک مارے پوچھا۔ تمہارا تحفہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے عمیر۔ میں تمام ماضی بھلاتے آج میں جینا چاہتی ہوں، ایک خوشگوار زندگی جہاں ہر سو محبتیں اور خوشیاں رقص کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس نے اسے اس کی زندگی کا بہترین تحفہ دے دیا تھا۔ عمیر نے خوشی سے سرشار ہوتے اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھاتے اس کی تھوڑی چومی۔ تم جانتی ہو یہ میری زندگی کا بہترین گفٹ ہے رابی؟ اس کے چہرے پہ لبوں کا بے تاب لمس چھوڑتے وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ ہاں جانتی ہوں۔ رابعہ اس کی بےتابی پہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میرے لیے سچ کر، مجھے معافی دے کر تم مجھے خوش نصیب انسان بنا گئی ہو رابی، اس معافی کے لیے میں دن رات تڑپا ہوں۔ وہ اسے زمین پر اتارتے اس کے سر سے سر جوڑے ہنستے ہوئے بولا۔ اب کیک کاٹتے ہیں، میں لے کے آتی ہوں کچن سے۔
राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, उमैर ने उसे जाने से रोका। क्यों? राबिया ने हैरत से पूछा। मैं केक नहीं, तुम्हें खाऊंगा, शोख लहजे में कहते वो राबिया को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अपने बाजुओं में उठा गया। उमैर ये क्या? बाकी अल्फाज राबिया के गले में ही अटक गए। उमैर यज़दानी उसके होंठों को अपने होंठों की शिद्दत भरी गिरफ्त में कैद कर चुका था। राबिया को बेड पर लिटाते वो उस पर साया फिगन होते उसके कानों से झुमके उतार गया। राबिया ने सांसों की रिहाई के लिए मुजाहिमत की। उमैर ने उसकी बंद होती सांसें महसूस करते उसे आज़ादी बख्शी। तुमने मुझे माफ़ करते एक नई ज़िंदगी दी है राबी, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें वो सब कुछ दूँ जिसकी तुम हकदार हो। मेरी सांस सांस तुम्हारी है राबी, मेरी मोहब्बत, मेरा वक्त, मेरी तवज्जो, सब कुछ तुम्हारा है। उसकी नाक से नाक जोड़े उसकी सांस से इनहेल करते वो गंभीर खुमार ज़दा लहजे में बोला, बस इसके बदले मुझे एक चीज़ चाहिए। उमैर ने उसके चेहरे पे अपनी कुर्बत के रंग मोहब्बत पाश निगाहों से देखते कहा। क्या? शर्म से पलकें झुकाए वो गहरा सांस भरते बोली, मुझे वादा चाहिए कि तुम आखिरी सांस तक मेरी रहोगी, मुझसे मोहब्बत करोगी, तुम्हारे सारे शिकवे कबूल, तुम्हारी सारी शिकायतें कबूल, बस मुझे तुम्हारी नफरत नहीं कबूल, मुझसे बस नफरत मत करना। ये फरियाद थी उसके लहजे में, बेपनाह मोहब्बत थी, ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो कभी ना ख़त्म हो। राबिया थोड़ा ऊंचा होते उसके माथे पे अपने लब रख गई। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी, मेरी सांस सांस पर तुम्हारा हक है उमैर। मैं तुमसे लड़ूंगी, शिकवा करूंगी, शिकायत करूंगी, लेकिन नफरत नहीं करूंगी। नफरत करने की जो वजह थी वो ख़त्म हो गई है। तुमने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। अब बस एक खुशहाल हाल और मुस्तकबिल हमारा इंतज़ार कर रहा है उमैर, जो हम दोनों को एक दूसरे की हमराही में गुजारना है। उसकी आंखों पे लब रखते वो नरम धीमी मोहब्बत और शर्म से चूर आवाज़ में कहते उमैर के अंग अंग में सकून दौड़ा गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। राबिया ने पुरसकून अंदाज में आंखें बंद करते उसकी शिद्दत में उसका साथ दिया। उमैर के हाथ बेबाकी से उसके वजूद पर सफ़र करते उसकी साड़ी का पल्लू खिसका गया। राबिया के लबों को आज़ादी बख्शते उमैर के लब उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे तक का सफ़र करते हर हदूद पार करने लगे। वो शिद्दत भरे बोसे उसके अंग अंग पर निछावर करते उसे अपनी कुर्बत का तलबगार कर गया। राबिया के वजूद से तमाम पर्दे सिरकाते वो उसे खुद के नज़दीक करते अपनी रूह का हिस्सा बना गया।